अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करे तो मुझे हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ काफ़ी है। नमस्कार, मैं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ये लाइनें 45 साल पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मुंह से निकली थी। एक मस्जिद के बाहर लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए वो खड़े हुए थे। तभी किसी ने उनके आगे रिकॉर्डिंग के लिए एक टेप रिकॉर्डर रख दिया था। अचानक इसमें ब्लास्ट हुआ। तब खामनेई गंभीर रूप से घायल हुए थे। खामनेई के दाईं बाएं और वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहारलू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई महीनों के बाद वो ठीक हुए, लेकिन दायां हाथ उनका हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। आज उसी खामनेई की कुछ कहानी आपको सुनाने यहां पर हम जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हुआ। सुपर पावर देश के इस युद्ध में शामिल होने के बाद से स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ गई। एक्सपर्ट्स भी किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की। खामनेई की चर्चा के दो कारण हैं। ईरान का समर्थन करने वाले उसमें लड़ने का जज्बा, साहसी कलेजा दिखता है, तो ईरान के विरोधियों को इसमें एक कट्टर तानाशाह का चेहरा दिखता है। ईरान की इस्लामी क्रांति से करीब साल भर पहले की बात है, 1978 में, जब शाह पहलवी का राज था। जिनके खिलाफ विद्रोह को हवा दे रहे थे इस्लामी क्रांति के अगवा अयातुल्ला खुमैनी। उस वक्त ईरान के सरकारी अखबार में खुमैनी को ईरान सरकार ने भारतीय मुल्ला और ब्रिटेन का एजेंट कहकर लिखा था। उनके इश्क मिजाजी गजलों में खोया रहने वाला बूढ़ा तक कहा गया। इस लेख के छपने के बाद ईरान की जनता भड़क गई। 1979 को ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। नतीजतन ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति और रूस के बोल्शेविक क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांति कहा जाता है। इसके कारण पहलवी वंश का अंत हुआ और अयातुल्ला खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। अयातुल्ला रुहुल्लाह मुसावी खुमैनी ईरान के इस्लामी क्रांति 1979 के मुख्य नेता और ईरान के पहले सर्वोच्च लीडर बने थे। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली इस्लामी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। अयातुल्ला खुमैनी के दादा सैयद अहमद मसूवी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। 1830 के दशक में अवध के नवाब के साथ वो एक धार्मिक यात्रा पर इराक गए। वहां पर ईरान के खुमैन गांव में बस गए, इसलिए एक पीढ़ी के बाद उनका सरनेम खुमैनी हुआ। खुमैनी के बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर बने अयातुल्ला अली खामनेई। ईरान की जो तस्वीरें आप आज देखते हैं वो 40 से 45 साल पहले वैसी नहीं थी। ईरान बहुत ही मॉडर्न देश हुआ करता था। ईरान के इसी मॉडलिंग के दौर में 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामनेई का जन्म हुआ। वो 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामनेई को मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल करी। अयातुल्ला अली खामनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयातुल्ला खामनेई में लिखते हैं कि 1950 के दशक में मेरा दाखिला मशहद के एक इस्लामी स्कूल में हुआ। मुझे क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठाया जाता था। मैं मैथ और इंग्लिश में बहुत अच्छा था और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हर सवाल का जवाब तुरंत सुलझा देता था। एक बार स्कूल में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। मेरी जमकर तारीफ हुई और फिर मैंने अपने पिता की तरह मौलवी बनने की राह चुनी। इसके बाद खामनेई ईरान के कोम शहर में गए। 11 साल की उम्र में ही वो मौलवी बने। खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह का शासन एक पंथ निरपेक्ष और वेस्टर्न आइडिएशन में पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। उस दौर के ईरान के मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज, वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। खामनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हमउम्र के बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। मुहर्रम में फिल्म दिखाने के विरोध में शुरू हुई राजनीति खुमैनी के फॉलोअर बने। सेल नंबर 14 में खामनेई लिखते हैं कि 1950 के दशक में ईरान के पश्चिमी कल्चर अपने चरम पर था। उन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि मुहर्रम के महीने में और खासतौर से पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमाघरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी, लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी किया। इस फैसले का हम सब लोगों ने विरोध किया। यही फैसला हमारे अंदर चिंगारी बनकर भड़क गया
1960 के दशक में खामनेई पर ईरान के धर्मगुरु रुहुल्लाह खोमैनी का गहरा असर पड़ा। खोमैनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशनरी यानी कि श्वेत क्रांति के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके तहत ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। खोमैनी को लगता था कि यह इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। ईरान और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत फ़कीह यानी कि इस्लामी धर्म गुरुओं का शासन लाने की बात कही। खामनेई इससे बहुत प्रभावित हुए। 1962-63 में खुमैनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। खामनेई ने खुमैनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खामनेई ने मशहद की एक मस्जिद में कहा कि शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वो युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में और भी ज्यादा मशहूर हो गए, यानी कि पोस्टर बॉय बन गए। 1970 का दशक आते आते खामनेई राजनीति पे एक माहिर खिलाड़ी हो गया था। उनके गुरु खुमैनी को देश से निकाल दिया गया तो खामनेई ही उनके भाषण लोगों तक फैलाते रहे। खामनेई ने एक सभा में खुमैनी का सीक्रेट टेप चलाया, जिसमें खुमैनी ने कहा कि शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। 1979 में ईरान एक इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामनेई को क्रांतिकारी परिषद यानी रिवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया गया। यह परिषद नई सरकार का आधार थी और प्रशासन को बेहतर करने का काम भी करती थी। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि हमें एक ऐसे इंसान की आवश्यकता है जो इस्लामी क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में खुमैनी के नजरियों को बुलंद करे। सैयद अली खामनेई इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर है। खामनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC का गठन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आज IRGC आगे चल के ईरान की सबसे बड़ी ताकतवर फौज भी बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी वो सुलझा पाए। तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद की एक बैठक चल रही थी। इसमें राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवान बहरौन भी शामिल थे। तभी MEAK का एक सीक्रेट एजेंट कमरे में दाखिल हुआ। खामनेई.IR के मुताबिक कश्मीरी ने कमरे में एक ब्रीफकेस रख दिया। इसमें बम छिपा हुआ था। कुछ ही देर बाद कमरे में जोरदार धमाका हुआ और वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। राजाई और बहरौन की फौरन मौत हो गई। इसके बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली गई। सैयद अली खामनेई ने क्रांति के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और वो खुमैनी के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं और इस मुश्किल वक्त उन्होंने देश की कमान भी संभाली। इस पर खुमैनी ने लिखते हैं कि हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान की हिफाजत करे। खामनेई ने बार बार ये साबित किया। 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजे आए। खामनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। शपथ लेते हुए खामनेई ने कहा कि मैं इस्लामिक क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मध्य पूर्व एशिया के ताकतवर देश ईरान शिया बहुल है, जहां पर सुप्रीम लीडर को सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। पद के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर का फैसला अंतिम होता है। वो राष्ट्रपति से भी बड़ा माना जाता है। वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। 1989 में सुप्रीम लीडर की कमान संभाल रहे खामनेई देश के लिए सभी जरूरी मामलों का फैसला खुद ही करते आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के मामले में भी अंतिम फैसला दे सकते हैं। वो सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। उसे लोगों को नियुक्त करने या उन्हें बर्खास्त करने की फुल पावर होती है। कोई भी सुप्रीम लीडर आजीवन या मृत्यु अथवा बर्खास्त होने तक पद पर बना रह सकता है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहलवी राजवंश के पतन के सुप्रीम लीडर का पद बनाया गया। महज पुरुष ही सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। पहले सुप्रीम लीडर इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई बने थे। इनके निधन के बाद 1989 में आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने और ये सफर अब तक जारी है।
इस वक्त पर खामनेई की, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि दो लोग खास तौर से इनकी चर्चा कर रहे हैं, एक जो ईरान के प्रबल समर्थक है और एक जो ईरान के धुर विरोधी हैं। इन दोनों लोगों को इस समय खामनेई की कहानी इस समय गूगल पर बहुत सर्च हो रही है, इसलिए हमने आज इस ईरान के सुप्रीम लीडर की पूरी कहानी, यानी कि मौलवी से लेकर और ईरान के सुप्रीम लीडर बनने तक की पूरी कहानी आपके सामने पेश की है। शुक्रिया।